भारत और बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की जनता काफी कुछ बोल रही है। उनके सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में कई रिएक्शन आ रहे हैं। देखते हैं। चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहां जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये जरूर इंडिया ने किया है कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मजा नहीं चखाएगी, इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। इस सारे मुताबिक ये है कि भाई दुनिया में आज देख लें कि जो भी हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन नो डाउट नहीं बनता। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने के सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए इकट्ठा होते हैं ना तो सबसे पहले आपको सामने आएगा। एक्सपोर्ट रोक देनी चाहिए, हम क्यों हेल्प कर रहे हैं? उसके बाद भी सरकार उनको सप्लाई दे रही है, उनके बाद वो जो उनको फंडिंग थी दी जा रही है। लेकिन अब बात की जा रही है कि अब इनके मेडिकल जो है बंद कर दो, डॉक्टर कोई बांग्लादेशी का इलाज ना करे। जिन लोगों के घरों में बांग्लादेशी काम करते हैं उनको बायकॉट करो ताकि इनको पता चले कि इनकी रोजी रोटी जिस मुल्क से चल रही है ये उसी के खिलाफ है। लेकिन बार बार जब जब बांग्लादेश का नाम आता है, साथ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जो है भारत की तरफ से बताई जाती है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कोई ऐसे कोई प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं हुआ दोनों कंट्रीज के बीच। जैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, एक खबर थी कि F-17 भी बांग्लादेश खरीदना चाहता है पाकिस्तान से। तो वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है या कोई प्रैक्टिकल भी? क्योंकि आप 40,000 टन RDX तो आ चुका पाकिस्तान से बांग्लादेश में। एम्यूनेशन वगैरह तो बम गोला बारूद जो पाकिस्तान जिस चीज में प्रो है, या तो छोकड़ीबाजी में प्रो है पाकिस्तान, या तो जिहादियों में प्रो है, या तो बम गोला बारूद में प्रो है। यही तीन चीज में तो प्रो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास एक एक्स फैक्टर सब में होता है। हर एक देश में और हर एक व्यक्ति में एक्स फैक्टर होता है। मेरा एक्स फैक्टर है आई एम अ गुड स्पीकर, आपका कुछ और एक्स फैक्टर होगा, किसी का कुछ और होगा। पाकिस्तान का जो एक्स फैक्टर है लौंडियाबाजी, छोकड़ीबाजी, वैसे तो ना कहें आप। दूसरा हो गया बम गोला बारूद, और तीसरा हो गया जिहादियों और आतंकियों को रोटी बोटी। इसी चीज से तो पाकिस्तान जाना जाता है। चलिए आप मुझे बता दीजिए अमेरिका किस हिसाब से देखता है आपको? 56 मुस्लिम मुल्क आपको किस हिसाब से देखता है? आप मुझे बताइए भाई। यहाँ पर तो ऑलरेडी RDX आ चुका। 7% हिंदुओं को बांग्लादेश से बिल्कुल खत्म कर देने के लिए, उजाड़ देने के लिए ऑलरेडी RDX, बम गोला बारूद, एम्यूनेशन सब कुछ आ चुका है। अब कौन सा, अब क्या करना है? अब क्या मतलब एकदम से पाकिस्तान खुद उतर जाएगा क्या? किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उसमें इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई? जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, से 4 महीने पहले तक, और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इसमें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुँचाते तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख ले, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनके उधर वहाँ पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती करें तो वो गलती ही नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है?
इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आगे कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात ये है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दे जहाँ पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना की हो। और लेकिन देखिए, अपने आपने ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज़ पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें। और सोने के ऊपर सुहागा, ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो, यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है। और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई